हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस और अभी हमारा चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सबसे लास्ट यूनिट पे पहुंच गए हैं जो कि है फाइल्स इन पाइथन। और भी जो यूनिट बचा हुआ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिनके सिलेबस में उनको करवाया जाएगा। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो हमारा है वो लास्ट टॉपिक है। ओके, जो कि है फाइल्स इन पाइथन। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जिसमें जानना है, कौन कौन सा सिंटैक्स है, सब कुछ हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल्स इन पाइथन। तो जब भी हम फाइल का बात करते हैं तो आपके माइंड में चलता होगा वो जो आप फोल्डर बनाते होंगे, मोबाइल में फाइल रहता है, वो सब का जो है माइंड में आता होगा। तो हाँ, उसी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं फाइल आखिर होता क्या है। ओके, तो फाइल से हम यहाँ पे रिलेट करेंगे आपके जो कॉलेज वगैरह में जो फाइल बनता है, जो आप असाइनमेंट वगैरह जिसमें सबमिट करते होंगे, जो लैब का फाइल बनाते होंगे, हम उससे रिलेट करेंगे क्योंकि दोनों फाइल तो सेम ही है। दोनों में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, वहाँ पे वर्चुअली करते हैं, वहाँ पे हम फिजिकली करते हैं। ओके, तो फाइल्स होता क्या है सबसे पहले हम वो समझते हैं। ओके, तो फाइल क्या होता है। पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट टू हैंडल फाइल्स ऑपरेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल। तो फाइल मेरा क्या होता है, फाइल मेरा क्या होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। डाटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं फाइल। और पाइथन में ये प्रोवाइड किया गया है फीचर कि हम फाइल को हैंडल कर सकते हैं। फाइल पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि फाइल पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, आप थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे कि आप कॉलेज वगैरह में जब लैब वगैरह का फाइल बनाते हैं तो क्या करते हैं, कौन कौन सा उस पर ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब कौन कौन सा काम उस पर करते हैं। तो फाइल पे आप क्या करते हैं, फाइल पे तो मेनली दो ही काम होता है। क्या होता है, रीडिंग का और राइटिंग का। लेकिन रीडिंग तो जनरली लोग करते नहीं है, वो लैब वाले फाइल में सिर्फ राइटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एज अ जो आप कुछ लिखे हैं उसमें वो वाला फाइल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप रिवीजन वगैरह करते होंगे। तो वो में क्या करते हैं, आप उसमें रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं। मेनली दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, ये रीडिंग होता है या फिर राइटिंग होता है। या फिर उसमें कुछ काट करके गलती हो गया है या फिर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो वहाँ पे हटा के दूसरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मेरी वहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं सबको। तो इतना चीज़ समझ में आया फाइल के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिए हैं आपको, जो फाइल आखिर होता क्या है। ओके, कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल पे। तो यहाँ पे लैब वाला फाइल को और ये वाला हम यहाँ पे फाइल पढ़ने वाले हैं, वो दोनों को आपस में हम डिलीट करके चलेंगे। तो फाइल क्या होता है, फाइल ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्या उसमें जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। डाटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को उसमें हम स्टोर करते हैं। फाइल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जो जनरली किया जाता है रीडिंग का और राइटिंग का। ओके, और उसमें हम मैनिपुलेटिंग भी कर सकते हैं फाइल्स वगैरह को। अब ये समझते हैं, जब फाइल्स, ये तो समझ गए फाइल क्या होता है। अब फाइल के कितने टाइप्स होते हैं वो समझते हैं। तो फाइल के जब मेनली देखेगा तो दो टाइप होता है, ठीक है। फाइल के मेनली दो टाइप होता है, किसमें, पाइथन में। पहला फाइल होता है क्या, टेक्स्ट फाइल। दूसरा होता है बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल मतलब ये होता है जिसमें आप लिखते होंगे सब कुछ, जिसमें आप पढ़ते होंगे, रीड करते होंगे, वो सब क्या है, मेरा टेक्स्ट फाइल। बट बाइनरी फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल मीन्स वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी मतलब होता है दो। तो बाइनरी मतलब जो, मतलब जीरो या फिर वन। तो जीरो वन के सीक्वेंस में जो लिखा रहता है फाइल, उसको बोलते हैं बाइनरी फाइल। और टेक्स्ट फाइल क्या होता है, जिसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब कुछ लिखते हैं, जो कि रीडेबल होता है ह्यूमन के द्वारा, जो कि टी एक्स टी फाइल होता है। डॉट सी एस वी फाइल होता है, डॉट पाई फाइल जो पाइथन वगैरह का फाइल लिखते होंगे वो। तो इसका एक्सटेंशन वगैरह भी देख लीजिएगा। जैसे कि मेरा क्या होता है यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में जितना भी कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लगा के बनता है, वो रीडेबल होता है ह्यूमन के द्वारा। जिसका एग्जांपल टेक्स्ट फाइल डॉट सी एस वी डॉट पी वाई पाइथन फाइल। और बाइनरी फाइल का बात करें तो बाइनरी फाइल में दो चीज़ रहता है, जीरो या फिर वन का सीक्वेंस रहता है, ठीक है। ये बाइनरी फाइल फॉर्मेट को कंटेंट करता है। जैसे कि डॉट जेपीजी फोटो वगैरह का फाइल देखते होंगे, डॉट ई एक्स ई, डॉट डाट, डॉट एम पी थ्री। तो ये सब क्या होता है, वो बाइनरी फाइल रहता है, जीरो वन के सीक्वेंस में वो लिखा रहता है। तो वो तो रीडेबल नहीं होता है ह्यूमन के द्वारा। ओके, तो ये रहा दो टाइप ऑफ फाइल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फाइल के बारे में अभी हम जो भी बकवास किए हैं उसका समरी बताएं। तो फाइल में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जनरली करेंगे रीडिंग का नहीं तो राइटिंग का। फाइल में से हम कुछ रीड करेंगे, नहीं तो फाइल में हम राइट करेंगे। फाइल का दो टाइप होता है, एक होता है टेक्स्ट फाइल, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। इतना, ये पेज का समरी इतना ही रहा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है क्रिएटिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट डाटा। तो हम करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल से डाटा को रीड करेंगे और राइट करेंगे। कैसे करेंगे वो सब समझते हैं। तो हम करते हैं, चलिए स्टार्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, क्रिएटिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट डाटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम डाटा को कैसे राइट कर सकते हैं अपने फाइल में। तो उसको राइट करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका हम अपने कोड एडिटर पे और उसको हम प्रैक्टिकली फील करते हैं कि कौन सा वो दो तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वी एस कोड को, जहाँ पे हम कोड वगैरह लिखते हैं।
तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सिंपल सा रीडिंग करने वाले हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे पहला क्या है मेरा, राइट कर लेते हैं पहले, उसके बाद रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जब राइट करने जाएंगे वहाँ पे, तो राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं जहाँ से हम राइट करने जाएँ, जिस फाइल में हमको लिखना है कुछ, तो पहले वो फाइल तो रहना चाहिए ना। जब वो फाइल रहना चाहिए तो हम चलिए पहले फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कोई फाइल बना लीजिए, टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइल, FILE, फाइल 1, फाइल 1 कर लेते हैं और .txt कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट ये टेक्स्ट फाइल नहीं होता है। यहाँ पे फाइल 1 हम बना लिए। अब फाइल 1 बनाने के बाद हम चलते हैं जहाँ पे हमारा लिखना होगा कोड, वहाँ पे फाइल 1 मेरा बन गया, ठीक है। अब उस फाइल 1 में हम राइट करना चाहते हैं कोडिंग के जरिए, पाइथन के जरिए। तो पाइथन के जरिए हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा पहले क्या करना है, हम क्या करेंगे, जब भी मान लेते हैं हमको कोई भी फाइल में राइट करना है कुछ भी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं वही लैब वाला फाइल का लेते हैं। तो उस फाइल में आपको कुछ राइट करना है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, उस फाइल को आप ओपन करिएगा। कुछ राइट करना है तो क्या करिएगा, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करेंगे। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, डायरेक्ट लिखते हैं ओपन, और उसके बाद फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो फाइल का जो भी नाम रहता है वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे फाइल मेरा .txt है, तो यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और लिखेंगे फाइल का नाम। फाइल का नाम स्ट्रिंग में होगा, क्या है, FILE फाइल 1 और .txt टेक्स्ट फाइल है। और फाइल को हम ओपन तो कर लिए, और ओपन हम किस मोड के साथ कर रहे हैं, या तो हम उसमें राइटिंग करना चाहते हैं या फिर रीडिंग करना चाहते हैं, दो मोड हो सकता है, ठीक है। या तो हम उसमें राइट करना चाहते हैं या तो रीड करना चाहते हैं। तो अगर हम राइट करना चाहते हैं तो राइटिंग मोड में खोलेंगे, नहीं तो रीड करना चाहते हैं तो रीडिंग मोड में खोलेंगे। ओके, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है राइट। जब राइट करना है तो राइट करने का जो मोड होता है वो होता है W। राइट करने का जो मोड होता है वो होता है W, ठीक है। हम W मोड में फाइल को क्या किए, ओपन कर लिए। और फाइल को जब हम W मोड में ओपन कर लिए, तो यहाँ पे हम इसका नाम भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं डॉट करके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे विथ। इसके साथ हम करने वाले विथ ओपन टेक्स्ट फाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे एज, फाइल को हम एज एफ ट्रीट करने वाले हैं। ओके, ये फाइल को अब हम एफ नाम से जानने वाले हैं। विथ ओपन फाइल राइटिंग मोड एज एफ कर दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको इसमें जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अब मान लेते हैं हम इसमें राइट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एफ, क्योंकि फाइल को हम क्या एफ से नोट कर रहे हैं, एफ डॉट राइट। क्या लिखेंगे, एफ डॉट राइट। और उसके बाद डबल कोट में जैसे आप प्रिंट वगैरह का लिखते हैं कोड, उसी टाइप से यहाँ पे कर देना है। तो आप जितना साइज वहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, एफ डॉट राइट लिख के जो भी सीक्वेंस आप देना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको हम जैसे ही रन करवाएंगे, चलिए इसको हम करते हैं रन। इसको हम क्या किए, रन कर दिए। अब रन करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर वगैरह नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर वगैरह नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे कोई एरर वगैरह आया नहीं, अब यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जो हम यहाँ पे क्या किए, कहाँ गया मेरा कोड, इधर रहा कोड, यहाँ पे मेरा हो गया। अब ये फाइल में तो लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। ये फाइल में क्या होना चाहिए, जो भी हम टेक्स्ट फाइल बनाए हैं उस फाइल में क्या होना चाहिए, वो बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल है, इसको थोड़ा सा नेमिंग को कर देते हैं चेंज, कहाँ गया ये, अब इसको कर देते हैं .txt। ओके, ओके कर देते हैं, टेक्स्ट फाइल मेरा बन गया है। उसके बाद कहाँ गया मेरा ये, अब इसको करते हैं हम रन, और मेरा फिर से एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट जब हो गया तो अब यहाँ पे देखिएगा, चलते हैं अब उस फाइल पे जहाँ पे मेरा फाइल बना है, उस फाइल पे चलते हैं। तो उस फाइल पे आप चलते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट वहाँ पे गया है कि नहीं गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट। तो आउटपुट देखने के लिए चलते हैं उस फाइल में। तो फाइल कहाँ पे गया, इसको करते हैं यहाँ से पहले डिलीट, ये दोनों को करते हैं डिलीट। और फाइल कहाँ पे गया, ये रहा फाइल 1। तो यहाँ पे देखिएगा अभी कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को डिलीट करते हैं। क्योंकि राइटिंग मोड में क्या होता है, फीचर प्रोवाइड रहता है। जैसे कि देखिएगा, हम इसको क्या किए हैं, राइटिंग मोड में खोले हैं। तो इस फाइल को हम सिंपल सा करते हैं, वो हो सकता है पाथ वगैरह नहीं ले रहा होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। फाइल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे राइटिंग मोड में एक फीचर रहता है क्या, कि अगर मेरा फाइल नहीं बना है और उसको हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम राइटिंग मोड में खोल रहे हैं, तो क्या होता है, अगर फाइल नहीं बना है तो खुद ब खुद वो फाइल को क्रिएट कर देता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किए, देखिए एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने जो फाइल वगैरह है उस पर चलते हैं और देखते हैं वो फाइल कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो फाइल बना होगा मेरा जो यहाँ पे है, जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा फाइल 1 बन गया है खुद ब खुद। इसको देखिएगा, फिर से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिए, देखिए अभी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा खुद ब खुद वो फाइल क्रिएट करके दे देगा। इसको हम एग्जीक्यूट किए,
नहीं तो आप कहिएगा पहले वहाँ पे बना के रखे होंगे, छुपा के रखे होंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए खुद ब खुद क्या हुआ, फाइल बन गया। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस फाइल पे, यहाँ पे देखिएगा जो भी चीज़ वहाँ पे हम लिखे हैं वो चीज़ सिंपल सा यहाँ पे लिखा के आ गया है। जैसे कि अगर इसको हम हटाना चाहेंगे, या गुड बाय जो है इसको हम हटाना चाहेंगे, हटा देते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं इस फाइल में जाके आउटपुट क्या है, तो ये आउटपुट देखिएगा वो भी एग्जीक्यूट करके हट गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस फाइल से किस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल में राइट करते हैं। ओके, तो राइट कैसे करते हैं वो पता चल गया होगा। एक फाइल बना हुआ है और वो फाइल का लोकेशन आप ऐसा कोशिश करिएगा जो जो मेरा स्टार्टिंग वाला फाइल होता है उसमें, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करें, एक फाइल के अंदर दूसरा फोल्डर, फिर दूसरा फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर बनाए हैं, इसलिए हो सकता है पहले बार नहीं हुआ था। ओके, तो इस तरीके से आप कोशिश करिएगा वो वाला हो। फिलहाल के लिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, अपने पाइथन वाला पे चलते हैं वापस से। पाइथन वाला किधर गया गाइस, ये रहा पाइथन वाला फाइल। ओके, तो यहाँ पे हम राइटिंग करना तो सीख गए किस तरीके से फाइल में आप राइट कर सकते हैं। अब उसी फाइल से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसी फाइल से क्या करेंगे हम, रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जैसे आप राइटिंग मोड में खोलें उसी तरीके से आपको रीडिंग मोड में खोल लेना है। जैसे कि देखिएगा फाइल 1 में अभी ये डाटा है, हमको नहीं पता है कि आप कौन से फाइल में कौन सा डाटा है, हमको नहीं पता। लेकिन ये जितना भी फाइल हमको क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए सिंपल सा करेंगे क्या, हमको तो राइट करना नहीं है, तो राइट नहीं करना है तो इसको हटा देते हैं। और हमको करना है रीडिंग मोड में खोलना है ना, तो ये जो डब्लू मोड है उसकी जगह पर हम करेंगे आर, मतलब रीडिंग मोड में हम खोलेंगे। रीडिंग मोड में खोलने के बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो भी फाइल का डाटा होगा, जैसे एफ डॉट हम करेंगे यहाँ पे रीड। रीड कर दिए। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, रीड मेरा क्या है, फंक्शन है, तो रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम कहीं तो स्टोर करेंगे ना, तो कहीं स्टोर करेंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं डाटा। ठीक है, डाटा में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद सिंपल सा क्या करते हैं, उसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर देंगे किसको, डाटा को हम प्रिंट कर देंगे। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जैसे ही हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो भी फाइल में डाटा रहेगा वो सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीका से हम टेक्स्ट फाइल में रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का जो फंडामेंटल है वो हम क्लियर कर दें। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सी और समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है फाइल में रीडिंग और राइटिंग के लिए। जैसे कि रीड फाइल हम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ बाइट से, जैसे हम फाइल को रीड कर रहे हैं और वहाँ पे हम साइज दे देंगे, जब हम इतना ही साइज का हम डाटा को रीड करना चाहते हैं तो उतना ही करेंगे। या फिर रीड लाइन दे देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रीड अ सिंगल लाइन, एक लाइन को रीड करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लाइन का हम अगर यूज़ कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और यहीं पे चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं क्या, रीड, और लाइन कर देते हैं और करते हैं इसको अब एग्जीक्यूट। रीड लाइन किया और इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिएगा एक ही लाइन को क्या किया है, वो रीड कर लिया है। तो रीड लाइन एग्जीक्यूट से क्या होगा, एक ही लाइन को वो रीड करेगा। और वहाँ पे रीड साइज दे देंगे तो उतना ही साइज का क्या करेगा वो, एक जो एक करेक्टर होता है वो कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। तो वहाँ पे अगर साइज देंगे 4 तो वो 4 ही करेक्टर को क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा। रीड लाइन्स करेंगे तो वहाँ पे जो भी होगा, जितना भी होगा उसको क्या करेगा, ऑल लाइन्स इनटू एन लिस्ट, लिस्ट में क्या करेगा वो सभी लाइन को कप कर देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिया गया है, वो सभी कप कर सकते हैं। राइट स्ट्रिंग, राइट लाइन स्ट्रिंग, सीक ऑफसेट, टेल, क्लोज। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी फाइल ओपन कर रहे हैं और जब भी फाइल में डाटा वगैरह रीड कर ले रहे हैं आप, तो उस फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है। उस फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, तो फाइल को आप क्लोज ज़रूर कर दिएगा। फाइल का नाम क्या है, एफ है, तो एफ डॉट क्लोज कर देंगे। तो फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी फाइल को आप ओपन कर रहे हैं तो आप क्लोज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे मेमोरी लीक वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीड करते हैं और फाइल क्या होगा, क्लोज हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वो कैसे काम करता है और कैसे उसका हम यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये भी सब क्लियर हो गया होगा, सबका एग्जाम्पल भी हम यही दिए हैं। और जो भी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं वो आप खुद से रन करिए। ओके, यहाँ पे बस सब कुछ में सेम ही है, बस आपको स्ट्रिंग दे देना है, कहीं पे साइज दे देना है, कहीं पे कुछ दे देना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ पहले समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतना तक समझ लिए हैं। उसका जब स्ट्रिंग करेंगे तो हम राइट स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं, और जब हम लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट को हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे सीक ऑफसेट का मतलब होता है हम फाइल पॉइंटर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। और टेल का मतलब सिंपल सा होता है रिटर्न करने का फाइल पॉइंटर का पोजीशन, मेरा जो पॉइंटर है अभी फाइल में कहाँ पे है। उसको क्लोज करेंगे तो हम फाइल मेरा क्या होगा, क्लोज होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम टेक्स्ट फाइल को तो रीड करना समझ गए। अब हम करेंगे क्या, अब हम बाइनरी फाइल को कैसे रीड करते हैं वो समझना है। तो बाइनरी फाइल को जैसे ही आप रीड करने जाएंगे तो वहाँ पे डब्लू और आर लिख रहे थे ना, तो वहाँ पे सिंपल से आपको आर भी लिखना है। मतलब हम रीड करना चाहते हैं बाइनरी फाइल को, हम राइट करना चाहते हैं बाइनरी फाइल को। तो जहाँ पे सिंगल आप आर और डब्लू लिख रहे थे वहीं पे आपको बी भी लिख देना है, मीन्स वहाँ पे बाइनरी फाइल को वो दर्शाता है। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस वहाँ पे हमको क्या करना है, आर बी और डब्लू बी लिख देना है जहाँ पे हम जो भी कर रहे थे वो चीज़। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा
किस प्रकार से हम वो करते हैं। तो टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल का भी आपको क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक समझते हैं पिकल मॉड्यूल क्या होता है। तो पिकल मॉड्यूल किस लिए यूज किया था? यूज टू सीरियलाइज कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम एंड डिलीवर बाइट स्ट्रीम टू ब्लॉक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका हाउ, ये क्या है, ये क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका हम यूज करते हैं सेव करने के लिए कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि सेव कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, कस्टम क्लासेस। तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम उसको रीयूज कर सकते हैं, इसलिए हम पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। स्टोर द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, एग्जाम्पल मशीन लर्निंग मॉडल्स यूजर सेशन। तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो मेरा मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, पिकल के जरिए सेव कर लेते हैं, उसको बाद में हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई लिस्ट वगैरह को इम्पोर्ट करते होंगे तो उसी तरीका से ये भी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे पिकल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे पिकल को इंपोर्ट करेंगे। पिकल को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा होगा उसको हम वहाँ पे स्टोर कर लेंगे। जैसे कि नेम में हम ये डिक्शनरी बना रहे हैं आपका सिंपल सा, और एज बना रही है। उसके बाद ये डाटा में हम दे दिए, डाटा में देने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। अब फाइल जो यहाँ पे पिकल फाइल होता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं .pkl। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेट में डाटा को क्या होता है वो स्टोर करते हैं, और ये बाइनरी फाइल होता है। और बाइनरी फाइल में उसको हम क्या करते हैं, जो भी डाटा मेरा होता है उसको हम वहाँ पे करते हैं क्या, राइट कर देते हैं। और राइट करने के बाद जैसे आप देखिएगा पिकल डॉट डम्प, ये मेथड, इससे हम क्या करेंगे, डाटा को वहाँ पे डंप कर देंगे। डाटा को डंप कर दें किसमें, फाइल में। और उसके बाद हम रीड करना चाहेंगे फाइल को, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसको रीडिंग मोड में खोलेंगे, बाइनरी को रीडिंग मोड में खोलेंगे, और बाइनरी को रीडिंग मोड में खोलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सा प्रिंट करवा लेंगे। तो ज़्यादा से यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। आप यहाँ पे बस पिकल मॉड्यूल को एक बार रीड कर लें और राइट कर लेंगे, बस एग्जाम्पल नहीं तो समझना है। इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको सेव कर सकते हैं, और बाद में उसको हमको ज़रूरी लगे तो उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेरा होता है CSV फाइल। तो CSV फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .CSV होता है, .CSV होता है। ये CSV फाइल होता क्या है, तो ये CSV फाइल इज ए प्लेन टेक्स्ट फाइल यूज टू टेबुलर डाटा like a spreadsheet or database. Each line in the file represented a row and value separated by a comma. तो यहाँ पे जो भी है वो एक रो में स्टोर होता है, जो भी डाटा रहेगा इस फाइल में रो में स्टोर होगा, और जो भी अलग अलग डाटा रहेगा उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि इसको भी करने के लिए सेम एक फाइल का जो कंसेप्ट समझिएगा सेम, उसके बाद सब कुछ सेम है। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट कर लेंगे CSV को, उसके बाद हम ओपन करेंगे अपने फाइल को, जैसे ओपन करते थे उसी टाइप से, और यहाँ पे न्यू लाइन हम दे दिए हैं ताकि वो जो है न्यू लाइन में वहाँ पे आ जाए। उसके बाद फाइल उसको बोल रहे हैं, जैसे हम पहले F बोल रहे थे उसके बाद फाइल बोल दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटर में क्या करें, .csv.writer। यहाँ पे जैसे हम F डॉट रीड कर रहे थे ना, उसी तरीके से है CS, ये क्या है इसका मेथड वगैरह है। तो CSV.writer, और उसके बाद फाइल में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसके बाद फिर कर करेंगे क्या, writer.write रो, एक रो में हम जाकर राइट कर लेंगे, क्या रो करेंगे, राइट नेम और एज को हम, जैसे यहाँ पे क्या होता है टेबल फॉर्मेट में होता है ना, यहाँ पे हम करेंगे नेम, यहाँ पे एज कर लेंगे, और भी जरूरी होगा तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद अगला में हम क्या करेंगे, अगला में जो नेम के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे कैलाश, उसके बाद यहाँ पे इसका एज में दे देंगे 21। और भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से दे देगा, जब जैसा हमको जरूरी लगे तैसा। और जब हम इसको क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, उसके बाद हम रीड करके चेक कर लेंगे जो वहाँ पे स्टोर हुआ है कि नहीं। स्टोर करने के लिए सिंपल सा करना है, राइटिंग मोड में खोलना है। राइटिंग मोड में तो कर लिए थे, यहाँ पे रीडिंग मोड में खोलना है, और रीडिंग मोड में खोलने के बाद हम उसको रीड कर लेंगे, और एक एक हम उसको लूप चला के हम क्या करेंगे, उसको एक एक रो को प्रिंट कर लेंगे 1 by 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद पाइथन जो OS फाइल वगैरह, जैसे आपके PC वगैरह में जो भी फाइल होगा उसको आप यहाँ पे प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको करने के लिए आपको OS फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्या करेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद OS डॉट रीनेम करिएगा, तो आपका जो है फाइल वगैरह का आप रीनेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका ओल्डर फाइल होगा उसका नाम दे दीजिए, और न्यू नाम उसको देके उसको चेंज कर दीजिए। उसको चेंज कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कर सकते हैं, फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए .mkdir होता है। उसके बाद रीनेम करने के लिए जो माई फ़ोल्डर होता है उस फ़ोल्डर को भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फ़ोल्डर को रिमूव करना और फाइल को रिमूव करना अलग-अलग चीज़ होता है, ठीक है? जब आप फाइल को रिमूव करेंगे तो डॉट यहाँ पे रिमूव सिंपल सा लिखिएगा। जब फ़ोल्डर को रिमूव कर रहे हैं तो .rmdir आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद करंट लिस्ट में आप कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, तो इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ के जो हो उसको भी आप देख सकते हैं, जो कहाँ पे मेरा फाइल है, कहाँ पे क्या है नहीं है, सबका पाथ वगैरह भी आप देख सकते हैं। OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट करके वहाँ पे पाथ वगैरह को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो फाइल में इतना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है तो बता दें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फाइल को कैसे रीड करना है, टेक्स्ट फाइल को, और कैसे राइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा सा। और उसके बाद इसमें जो जो मेथड का यूज़ होता है वो, और कौन कौन सा मोड होता है यहाँ पे वो। तो यहाँ पे जितना भी मोड होता है वहाँ पे हम लिस्ट बना के आपको दे देंगे।
बट जनरली जो होता है एक अपेंड मोड होता है, एक राइटिंग मोड होता है, एक रीडिंग मोड होता है। ओके, जनरली आप दो ही यूज करिएगा, राइटिंग मोड और रीडिंग मोड। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता दें तो ये पिकल मॉड्यूल का जो है आप थोड़ा सा आइडिया रखेगा, और जो CSV फाइल है इसका भी थोड़ा सा आप आइडिया रखेगा। तो यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइल में ही ज़्यादा आपका कुछ टॉपिक है नहीं, इतना ही फाइल है, और इतना ही में आपका जो है अब होता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का जो जर्नी था वो होता है ख़त्म। इसके बाद आप यहाँ पे कहिएगा हम तो प्रैक्टिस करें नहीं है, तो प्रैक्टिस का बात कर ले तो जितना भी प्रैक्टिस है वो सब अब एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, लगभग 30+ जो क्वेश्चंस है, 30-35 क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे। और वो सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्जाम में जो है उसी से आसपास से आपका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ तक मेरा होता है पाइथन का खत्म, जितना भी था आपके सिलेबस में उतना खत्म होता है। और जो भी अब जिनके सिलेबस में और भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, तो ये सब जो है क्या है, एक पांडा वगैरह भी है, तो वो सब तो जो डाटा साइंस में यूज होता है, तो जिनके भी सिलेबस में है और भी, तो उनको भी हम आगे करवाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनके सिलेबस में ये था, यहाँ तक होता है आपका जो पाइथन का जर्नी था वो होता है खत्म। अब मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अपने पाइथन को पूरा खत्म कर लीजिए, तभी आपका जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें समझ में आएगा। ओके, वहाँ पे हम पूरा कोड ही कोड करने वाले हैं, सब सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कोड कोड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।